शादी का कर्ज। इतनी मॉडर्न शादी की है कि मेरे मुंह से वाह नहीं वाव निकल रहा है। हाँ, पहले तो बस सुना ही था कि 56 भोग होते हैं, आज चख भी लिए। अरे मैं अपनी बेटी की भी ऐसी ही शादी करवा दूंगी। अरे तुम कहो तो शाहरुख खान को बुलवा लेते हैं दर्द डिस्को करने। अच्छा अच्छा, आप बुलवा सकते हैं उसको। हाँ हाँ, सुबह ही तो बात हुई थी फोन पे। कह रहा था कि चचा जी कोई काम हो तो बताइएगा आपकी बेटी की शादी में, दोन पत्तल भी उठाने आ जाऊंगा। आप मजाक कर रहे हो जी। अरे शुरू तो तुमने ही किया था। अरे इतनी महंगी शादी थोड़ी ना हो पाएगी हमसे। नहीं नहीं करते, 25-30 लाख का खर्चा है। हम 3-4 लाख से ज्यादा सोचेंगे तो 3-4 साल कंगाली में गुजारेंगे। वो देखो, अंग्रेज नाचने वाली लड़कियां। अरे उनको चीयर लीडर बुलाते हैं। पता नहीं इन्हें शादी में क्यों बुलाया है। ये तो क्रिकेट मैच में आती है। पैसा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अम्मा उस दिन उस महंगी शादी से तो निकल जाती हैं, पर वो शादी उनसे नहीं निकलती। जल्द ही उनकी बेटी दीपा की शादी का मुहूर्त भी आ जाता है। अम्मा, कौन सा गार्डन बुक करेंगी शादी के लिए? गार्डन? अरे गार्डन तो पौधों की जगह है। हम तो 5 सितारा होटल से शादी करेंगे। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तू ये पूछ कि लहंगा कहाँ से आएगा, मेकअप वाली कहाँ से आएगी, फोटो वाले कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे ये हमारी चिंता है बेटा। इसके बाद अम्मा अपने मायके जाके अपने बड़े भाई से 5 लाख का कर्ज मांग लेती है और शादी के बाद लौटाने की बात करती है। पैसे तो दे दूंगा बहन, पर वक्त पर दे देना, वरना मेरा बड़ा बेटा थोड़ा बेसब्र है। घर आके चिल्ला चिल्ली करके बेइज्जती कर दे वैसा है। तू चिंता मत करना, ब्याज समेत पैसा लौटा दूंगी तेरा। अम्मा शादी की तैयारी में लग जाती है। हमारा बजट ही नहीं है 1,000 लोगों को बुलाने का। शादी है या लंगर? और डांसर क्यों बुक करने लगी हो? मेहमान ही नाच लेंगे। और ये पटाखे इतने क्यों फोड़ने हैं? दिवाली पे फोड़ लेते हैं ना। सुनो जी, एक ही बेटी है हमारी, कोई कमी नहीं रखूंगी यहाँ। अरे कमी तो शादी के बाद दिखेगी, पैसों की, हमारे घर में। शादी हो जाती है और ऐसी होती है कि सब देखते रह जाते हैं। दुल्हन देखी, ऐसे सजी है जैसे मिस इंडिया हो। और खाने में मुझे आज तक बस चाइनीज ही पता था बाहर का, पर इन्होंने तो इटालियन, मैक्सिकन और पता नहीं कितने देशों की डिश बनाई है। यार बहुत ही ज्यादा लेविश शादी हो गई। तुम्हारे पेरेंट्स के पास खजाना गड़ा रखा था क्या कहीं? एक ही बेटी हूँ तो कर दिया सब। हाँ, पापा की परी हो ना तुम। वैसे आज लग भी रही हो परी। ठीक है परे। शादी के बाद दुल्हन की विदाई हो जाती है। देखा, कितनी तारीफ हुई हमारी आज। हाँ, तारीफ की खुशी तो है, पर बेटी के बिना घर सूना हो जाता है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप। पर क्या डांसर नाची है, और खाना कितना अच्छा था जी। सब दूल्हे दुल्हन से ज्यादा खाने की प्रशंसा कर रहे थे। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तुम अच्छाई बुराई ही देखते रहना, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। क्या शादी करवाई है मैंने अपनी बेटी की। शादी के कुछ दिन के बाद अम्मा के पास उनके भाई के बड़े बेटे का फोन आ जाता है। बुआ, पैसा लौटा दो, शादी तो बड़ी कर ली, तारीफ के चक्कर में भूल गई कि कर्जा कितना लिया था। अब, अरे बेटा, अभी तो शादी की थकान ही उतरी है, 1 महीने और रुक जा, पैसे भी दे दूंगी। तू तो अपना वाला है ना। देखो, अपना वाला हूं इसीलिए तो वक्त पे पैसा नहीं दे रही हो। किसी दूसरे से मांगती तो सब टाइम पे हो जाता ना। अरे बेटा, थोड़ा सा सब्र खा, जल्दी पैसे भी मिल जाएंगे। फोन काटते ही अम्मा बाबा को सब बताती है। मैं तुमको कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब सुनने से क्या फायदा, जब वक्त था तब तो सुन नहीं रही थी। फिर भी मेरे पास कुछ पैसे हैं, दे दूंगा।
1.5 लाख है, ये लो। हाँ, और बाकी मैं जेवर बेच के कर लूंगी। फिर भी 4 लाख ही होंगे, कर्जा तो 5 लाख का है। बाकी ब्याज कैसे देंगे? राम जाने। वाह वाह, राम तो जानता ही है सब, पर तुमने नहीं जाना कि अब पैसों के लिए हमें किस हद तक जाना पड़ेगा। बाजार में जेवर बेचने गई अम्मा की उम्मीद तब टूटी जब उनको पता चला कि सोने चांदी का भाव बहुत नीचे है। कुल मिला के अब उनके पास 3 लाख ही हुए थे। अब अम्मा ने बड़े भाई और उसके बेटे का फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन बेटी और दामाद उनसे मिलने आते हैं। आपकी बेटी से ज्यादा तो मुझे आपकी याद आती है सासू माँ, तो सोचा मिल के आ जाते हैं। अच्छा लगा तुमको देख के बेटा। और हमको देख के कैसा लगा बुआ? बेटा, अच्छा ही लगा कि तुम आ गए। कैसे हो? अम्मा, हम जरा परेशान है। उका है ना, एक बुढ़िया हमार बाबूजी से पैसा ले गई थी बेटी की शादी के खातिर, लेकिन अब ऊ हमार फोन ही नहीं उठाती, तो हम सोचे मिल ही आते हैं। आपको कोई अम्मा दिख रही हैं बाबूजी, या दीदी जी, या नए नए फ्रेश जीजा जी? आपको कोई अम्मा दिख रही है? अम्मा उसके नजदीक जाकर फुसफुसाते हुए कहती है, अरे बेटा, ऐसा मत कर, पैसे आते ही हम तेरे पैसे लौटा देंगे। दामाद सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? सुनो दामाद जी, ये हमार बुआ है, पिताजी से शादी के लिए कर्जा लिया था, अब दे नहीं पा रही है तो कह रही है कि तेज मत बोलो, मतलब पैसे भी हम दे और चुप भी हम रहे। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। अरे लैंग्वेज तो आप माइंड करिए, हमारा माइंड सिर्फ पैसों पे है। 5 लाख नगद और बाकी 75,000 बाद में चलेंगे। पैसे तो लेके जाऊंगा, वरना शादी में जो तारीफ हुई है ना परिवार की, उसको बदनाम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट नहीं लगते बेइज्जती होते। सुनो, ये चेक साइन कर रहा हूं, कल बैंक में लगाकर पैसे ले लेना, और आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। क्यों, अच्छी चीजें देखने की आदत नहीं है क्या? जोक था, जोक। ठीक है नए फ्रेश जिज्जा जी, पैसों का मामला नहीं होता तो यहाँ आता भी नहीं। पर जाते जाते एक बात कहूंगा, बुआ, औकात नहीं थी तो इतनी बड़ी शादी नहीं करवानी थी ना। मूंगफली में दाना नहीं तो फोकट पैसा उड़ाना नहीं। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है तो मेरे भाई का बेटा, पर थोड़ा बोलने का सलीका नहीं है। पर बात तो उसने सही कही है ना सासू माँ, जब आपकी हालत नहीं थी तो क्यों पैसे उड़ाने थे आपको? बाबा, आपको तो ध्यान रखना था। अरे इनकी कोई गलती नहीं है जमाई राजा, बस मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने परिवार को दुख दे बैठी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने हमारी मदद करी। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी दीपा की सही लड़के से शादी हुई है। इनको तो अच्छा दामाद मिल गया था जिसने सारा कर्ज चुका दिया, पर सबको नहीं मिलता। कई लोग शादी के बाद कर्ज ही अदा करते रहते हैं। इस घटना के बाद अम्मा को समझ में आ गया कि शादी में खर्चे करने से अच्छा है कि अपने बेटे या बेटी के भविष्य के लिए पैसा दे दे।